अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे पढ़ाया है एक बार हम उसको साथियों देख लेते हैं। अदबी दबिस्तान, और उसके बाद साथियों तहरीक, और उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया रुझानात। क्या पढ़ाया? रुझानात, मुख्तलिफ कॉलेज, है ना ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया दबिस्तान, है ना, जैसे कि आपको फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जमा, अंजुमन पंजाब लाहौर, है ना साथियों, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, है ना जी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अलीगढ़ तहरीक, सर सैयद तहरीक जी, इसी तरह आपको दारुल मुसन्निफीन, इसी तरह मैंने आपको पढ़ा दिया है साथियों क्या, साइंटिफिक सोसाइटी, तहजीबुल अखलाक, है ना, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी हैं। इसलिए इससे जो सवालात आएंगे तो आपको उसी को रिवीजन करते रहना है। दूसरा साथियों, हमने आपको पढ़ा दिया है क्या, उर्दू कसीदा, और कसीदा में मैंने आपको पढ़ाया है सौदा के बारे में, और मैंने पढ़ाया आपको इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में, दोनों की तारीख पैदाइश, वफात, दोनों के उस्ताद और दोनों के अहम अहम कसाइद को। उसके बाद साथियों हमने आपको पढ़ा दिया है मर्सिया। मर्सिया के बारे में हमने आपको पढ़ाया साथियों अनीस के बारे में और इनके उस्ताद के बारे में, दबीर के बारे में, इनके उस्ताद के बारे में, और अहम अहम पॉइंट्स, ये सब सारी चीजें हमने आपको साथियों प्रैक्टिस करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों ये उर्दू अदब। जब भी पढ़ेंगे तो देखिए, उर्दू असल में साथियों पली बढ़ी फूली, तो इसमें अहम किरदार आता है दक्कन। दक्कन बोलते हैं साउथ को, तो यानी कि जुनूब। साथियों उर्दू के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो साउथ के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी दौर, और बहमनी दौर के जिम्न में जो साथियों और सारे सल्तनत कायम हुए उसको पढ़ेंगे। उसमें से दो अहम सल्तनत कायम हुए, जिसमें से एक है साथियों सल्तनत बीजापुर या आदिल शाही सल्तनत, और दूसरा है सल्तनत गुलकंडा या कुतुब शाही सल्तनत। उसके बाद कुछ हयातो खिदमात को उसके जिम्न में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी अहम वीडियो होने वाला है। जानते हैं बहमनी दौर। बहमनी दौर के शोराए कराम के बारे में आपको पूछा जाता है। बहमनी दौर, ये जो दौर है साथियों, बहमनी दौर 1347 से लेकर 1495 ईस्वी तक का जो दौर है, इस दौर को बोला जाता है बहमनी दौर। ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज इनका असल नाम, ये बहमनी दौर से ताल्लुक रखते थे। देखिए दो शोराए कराम के बारे में आपको पूछा जाएगा, एक ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज और एक आता है साथियों ख्वाजा हसन नजामी बेदरी। ये दो शोराए कराम के बारे में पूछा जाएगा कि ये दोनों का ताल्लुक किससे है। तो एक ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज का ताल्लुक किससे है? बहमनी दौर से है। ख्वाजा हसन नजामी बेदरी, या वही मसनवी वाले, इनका ताल्लुक किससे है? तो बहमनी दौर से है। ठीक है ना। तो ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज, इनका असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी, और तखल्लुस ये शहबाज करते थे। कौन? ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, और फिरोज शाह बहमनी के अहद में दिल्ली से गुलबर्गा चले गए थे। यहां पर साथियों जो अहम बात है वो याद रखिएगा, ख्वाजा बंदा नवाज कहां पैदा हुए साथियों? तो वो दिल्ली में। लेकिन किनके दौर में वो दिल्ली से गुलबर्गा गए थे? तो साथियों वो फिरोज शाह बहमनी के दौर में गए थे। किसके दौर में गए थे? फिरोज शाह बहमनी के दौर में। किसके दौर में? फिरोज शाह बहमनी के दौर में। और ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज का ताल्लुक किस दौर से है? तो बहमनी दौर से। किस दौर से है? बहमनी दौर से है। ठीक है। गोया कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज का जो इंतकाल है, यानी इनकी जो मौत हुई, वो कहां हुई थी? गुलबर्गा में। तसानीफ साथियों इनका आता है शिकारनामा, चक्की नामा वगैरह वगैरह। आपने पढ़ा होगा कि उर्दू की सबसे पहली नज्म जो है उसमें नाम आता है चक्की नामा, तो ये ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज का ही लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, उसके बाद साथियों आपका है हसन निजामी बेदरी। इनके नाम के शुरू में भी लगता है ख्वाजा हसन निजामी बेदरी। इनका असल नाम है फखरुद्दीन, और तखल्लुस ये क्या करते थे? नजामी। चूंकि ये बीदर में पैदा रहने वाले थे,
इसीलिए बेदरी बेदरी बीदरी बेदरी इनके नाम के पीछे लग जाता है। इनकी शोहरत मसनवी कदमराव पदमराव से हुई थी। और साथियों पूछा जाता है कि ख्वाजा हसन नजामी बेदरी का ताल्लुक किस दौर से है, तो ख्वाजा हसन नजामी बेदरी का ताल्लुक जो है वो साथियों बहमनी दौर से है। और इसी तरह ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज का ताल्लुक किस दौर से था, तो इनका ताल्लुक बहमनी दौर से था। ठीक है, चलिए उसके बाद बहमनी सल्तनत के पतन से 5 नई सल्तनतें साथियों वजूद में आई। जो बहमनी सल्तनत है उससे अलग अलग 5 सल्तनतें बनी। कौन कौन सी, तो साथियों इसमें आता है आदिल शाही सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत, निजाम शाही सल्तनत, बरीद शाही सल्तनत और इमाद शाही वजूद में आई। यानी जो बहमनी सल्तनत है इससे साथियों टोटल 5 सल्तनतें वजूद में आई। कौन कौन सा, आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, बरीद शाही और इमाद शाही वजूद में आई। इनमें यानी इस पांचों को आपको नहीं पढ़ना है। इनमें आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों ने उर्दू जबानों अदब की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया। इसीलिए जब कभी आप उर्दू पढ़ते हैं तो साथियों आदिल शाही जिसको कि बीजापुर सल्तनत कहा गया है और कुतुब शाही जिसको कि गोलकंडा सल्तनत कहा गया है, इसको आपको पढ़ना पड़ता है और यह आपके एग्जाम के लिए काफी अहम है। एक बात मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा, कुछ लोग आएंगे कमेंट बाज होंगे, उनके कमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। थ्योरी वाला क्लास है और इतना आसान क्लास भी नहीं है। आपके घर का दाल भात नहीं है ये कि आप मिला के खा लीजिएगा, मम्मी हम अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। और जब ये बातें आपके दिमाग से कन्वर्ट होने लगेगा तो आगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं बार बार जो चीजें आपके एग्जाम के लिए पॉइंट है, इसमें चूंकि मैं तो बहुत कम लिख कर लाता ही हूं और इसमें से भी जो अहम अहम खास होगी उसको भी मैं बार बार मैं उस पर रिपीट करता हूं, पॉइंट आउट करता हूं, इसलिए वो आपके लिए काफी अहम होगा। लेकिन है कि आप धीरे धीरे कुछ आपकी आदतें लग गई हैं, गलत आदत कमेंट करने का, तो वो जब आप सुधार हो जाएगा तो आपको भी समझ में आने लगेगा। लेकिन हमारे 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, वो बहुत अच्छे हैं। 10% हैं जो अभी भटके हुए हैं रास्ते से, जिनको पढ़ने का तरीका पता नहीं है। ठीक है, चलिए बहमनी सल्तनत के पतन से साथियों कितनी साथियों सल्तनतें वजूद में आई, 5 सल्तनतें। तो इस 5 सल्तनतों में से 2 सल्तनत आपको पढ़ना है, आदिल शाही सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत। और उससे पहले साथियों हमने पढ़ा कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज का ताल्लुक किस सल्तनत से है, तो बहमनी सल्तनत से है। ख्वाजा हसन नजामी बेदरी का ताल्लुक किस सल्तनत से है, तो साथियों बहमनी सल्तनत से। क्लियर हो गया। चलिए बीजापुर में कई शायर और अदीबों के नाम मिलते हैं। इनमें साथियों अब सल्तनत बीजापुर अभी आगे पढ़िएगा ना तो उसी में आपको यह मिलेगा कि बीजापुर में यानी सल्तनत बीजापुर में कई शायर और अदीबों के नाम मिलते हैं। जैसे कि साथियों अब्दल का मिलेगा, अभी इब्राहिम नामा एक किताब है, बड़ी फेमस किताब है, उसको यही अब्दल ने लिखा है। अब्दल साथियों, मीरा जी शमसुल अशाक, एक तो पढ़े होंगे मीरा जी, एक आपने पढ़ा होगा मीरा जी। ये मीरा जी जो थे जिनका नाम था सनाउल्लाह डार नाम था, और ये मीरा जी ये साथियों दक्कन के शायर हैं। ये मीरा जी का ताल्लुक था साथियों कहां पर, मैंने आपको पढ़ाया था यहां पर, कहां पर जे अरे तरक्की पसंद तहरीक, उसमें पढ़ाया था आपको। तो मीरा जी सनाउल्लाह जी शमसुल जी मीरा जी शमसुल अशाक, इसका ताल्लुक किससे है, सल्तनत बीजापुर से। अशरफ बयाबानी आपने पढ़ा होगा ना कि उर्दू का सबसे पहला मरसिया कौन है, तो साथियों अशरफ बयाबानी। अशरफ बयाबानी, तो अशरफ बयाबानी का ताल्लुक भी सल्तनत बीजापुर से है। बुरहानुद्दीन जानम सल्तनत बीजापुर से ताल्लुक है। शाद अव्वल है ना, सल्तनत बीजापुर से है। मलिक खुशनूद साथियों कहां से है, सल्तनत बीजापुर से है। रुस्तमी और मुकीमी सल्तनत बीजापुर से है। हुस्न शौकी सल्तनत बीजापुर से है। सनअती सल्तनत बीजापुर से ताल्लुक है। अली आदिल शाह सानी सल्तनत बीजापुर से है। नुसरती का नाम तो आपने बहुत सुना है जी, तो नुसरती का ताल्लुक भी सल्तनत बीजापुर से है। अमीनुद्दीन आला साथियों इनका भी ताल्लुक सल्तनत बीजापुर से। देखिए आपको सारी चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन जो ये शोराए कराम का मैंने आपको नाम बतलाया है इसको आपको याद कर लेना है कि ये सारे के सारे शोराए कराम जो है वो सल्तनत बीजापुर से ताल्लुक रखते हैं। कहां से, सल्तनत बीजापुर से। अब जानते हैं मीरा जी के बारे में।
मीरा जी शमसुल अश्शाक, मीरा जी शमसुल अश्शाक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। उनका ताल्लुक ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज के सिलसिले से था। तसानीफ साथियों जो इनकी है उसमें है खुशनामा, खुश नग्ज, शहादतुल हकीदत, शहादतुल तहकीक जी, मग़ज़े मरगूब। ये साथियों इनकी जो किताबें हैं वो शेर व शायरी में है, यानी इनकी मसनवियां हैं। और नस्र में इनकी एक किताब है जिसका नाम है शरह मरगूबुल कुलूब, शरह मरगूबुल कुलूब। और रिसाला है सबए सिफात, रिसाला क्या नाम है? सबए सिफात। किसने निकाला? मीरा जी ने। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, मीरा जी शमसुल अश्शाक एक बहुत ही बुजुर्ग साथियों शायर थे, और इनका जो साथियों ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज से इनका सिलसिला मिलता है। और इनकी जो किताबें हैं उसमें नाम आता है खुशनामा, खुश नग्ज, शहादतुल हकीदत, शहादतुल तहकीक, मग़ज़े मरगूब। और नस्र में साथियों शरह मरगूबुल कुलूब, और रिसाला में सबए सिफात इनकी किताबों में शामिल है। किसके? मीरा जी के। अशरफ बयाबानी, अशरफ बयाबानी इनका असल नाम सैयद शाह अशरफ बयाबानी था। वो अपने जमाने के एक मशहूर बुजुर्ग थे। तसानीफ में साथियों आता है लाजिमुल मुबतदी, क्या नाम है? लाजिमुल मुबतदी, वाहिद बारी और नौ सरहार, 3 किताब। लाजिमुल मुबतदी अशरफ बयाबानी की लिखी हुई है, वाहिद बारी किसका लिखा हुआ है? अशरफ बयाबानी का। नौ सरहार साथियों अशरफ बयाबानी का। नौ सरहार मसनवी है और इसका मौजू वाक़या करबला है। देखिए यहीं पर एक बात आप याद रखिएगा साथियों, मसनवी बहुत पुरानी सिन्फ है। दास्तान के बाद अगर कोई सिन्फ वजूद में आई तो वो है मसनवी। तो साथियों चूंकि नौ सरहार जो है वो एक मसनवी है वाक़या करबला पर, बाद में साथियों ये बताया गया कि अगर कोई नज्म वाक़या करबला पर पेश किया जाएगा तो उसको मरसिया बोला जाएगा। इसीलिए नौ सरहार मसनवी न होकर साथियों ये मरसिया भी कहलाता है। और बल्कि ये कहलाता है कि उर्दू का सबसे पहला मरसिया चूंकि वाक़या करबला इसमें पेश किया गया है तो नौ सरहार है। नौ सरहार को कब लिखा गया? 1503 ईस्वी में। मैंने पढ़ाया था ना आपको मीर अनीस वाले और मिर्जा दबीर वाले टॉपिक में जी, ठीक है ना। चलिए मेरे शेर शेरनी आवाज ठीक है आपको? ठीक है साथियों, आवाज वगैरह आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए ओके। तो हमने यहां तक ये जाना मीरा जी शमसुल अश्शाक और उसके बाद साथियों अशरफ बयाबानी, इस दोनों का ताल्लुक किससे है मेरे दोस्त? इस दोनों का ताल्लुक है सल्तनत बीजापुर से। किससे है? सल्तनत बीजापुर से। चलिए अब उसके बाद जानते हैं कि बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत, बीजापुर सल्तनत बोलिए या फिर आदिल शाही सल्तनत बोलिए, दोनों एक ही चीज को कहा गया है। क्योंकि साथियों यूसुफ आदिल शाह नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने ही सल्तनत बीजापुर की बुनियाद डाली थी, इसीलिए सल्तनत बीजापुर को आदिल शाही सल्तनत भी कहा गया है। सल्तनत बीजापुर जो है साथियों 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक का दौर जो है यह सल्तनत बीजापुर का दौर कहलाता है। ठीक है, चलिए बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही खानदान जुनूबी भारत यानी साउथ में मगरबी इलाके दक्कन में 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक बीजापुर सल्तनत का हुक्मरान था। अब हिंदुस्तान के सूबा कर्नाटक में यह शामिल है। कौन? सल्तनत बीजापुर। बीजापुर आदिल शाही सल्तनत के कुल 9 बादशाह गुजरे हैं। कितने बादशाह गुजरे हैं? 9 बादशाह गुजरे हैं, जिनकी फहरिस्त मुंदरजा झैल है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का बानी है। यह लगा लीजिएगा VVI में। अगर आपको पूछे बीजापुर सल्तनत का बानी कौन है तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का बानी है। सिकंदर आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का आखिरी हुक्मरान यानी 9वां बादशाह कौन था? सिकंदर आदिल शाह। पहला बादशाह यूसुफ आदिल शाह, ये आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह। कितने बादशाह गुजरे हैं? टोटल 9 बादशाह।
एक एक करके लिस्ट आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यूसुफ आदिल शाह 1490 से लेकर 1510 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। इस्माइल आदिल शाह 1510 से लेकर 1534 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। मालो आदिल शाह 1534 से लेकर 1535 तक इन्होंने हुकूमत की, तीसरा बादशाह है। और चौथा है साथियों इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, जे 1535 से लेकर 1558 तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद जो पांचवा है आपका अली आदिल शाह अव्वल, अली आदिल शाह अव्वल साथियों 1558 से लेकर 1580 तक इन्होंने हुकूमत की। इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये साथियों बहुत ही अहम होता है, इसको याद रखिएगा, 1580 से लेकर 1627 तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद आपका आता है साथियों सातवें बादशाह मोहम्मद आदिल शाह 1626 से लेकर 1656 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद आपका आता है अली आदिल शाह सानी 1656 से लेकर 1672 तक इन्होंने हुकूमत की। और सिकंदर आदिल शाह साथियों 1672 से लेकर 1686 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। तो हमने ये जाना सल्तनत बीजापुर, जिसको के साथियों सल्तनत बीजापुर या आदिल शाही सल्तनत कहा गया है, इसके टोटल जो कितने बादशाह गुजरे हैं, 9 बादशाह गुजरे हैं। और इनका जो साथियों कार्यकाल था वो 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक का दौर जो है ये सल्तनत बीजापुर का दौर आता है। इसके जो सबसे पहले बादशाह गुजरे हैं उनका नाम है यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। और जो 90वें हुक्मरान है साथियों उसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। यही चीज आपको याद रखना है, बाकी आगे कुछ चीजें मैं। शुक्रिया, थैंक यू। अब आप वेट कीजिएगा, 9 बजे आपका टेस्ट खुलेगा। 9 बजे तक साथियों टेस्ट आप कल सुबह 8 बजे तक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।